इसके बाद भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो सूत जी ने कहा देखो, काल व्याल मुखाग्रास प्राण से निर्वात हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस संसार में जो काल रूपी व्याल का भय सबको सताता है ना, उसके लिए व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा हो। बोले कौन सा? का श्रीमद्भागवतम कलौकीरेण भाषितम। ये भागवत की महत्व है कि भगवान ने लिख दिया, चलो भाई घबराओ नहीं, आपका जो भय है इससे मैं भय से आपको मुक्त कर दूंगा। हाँ, जो आपको डर लगा रहता है कब गड़बड़ हो जाए मामला, कब मामला गड़बड़ हो जाए। फिर यहाँ लिख देते हैं कि भागवत कब सुनने को मिलता है व्यक्ति को? कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण को करने को मिलती है। अब ये मत सोच लेना कि बाबूजी ने आयोजन किया है और हम लोग तो सिर्फ अनायास आके बैठे हैं। ना ना, ऐसा नहीं है। माध्यम तो आप हैं महाराज, लेकिन इन्हीं के माध्यम से सबको स्वीकृति मिल रही है। भगवान की विशेष कृपा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब भागवत की महिमा कितनी है? कहा महाराज एक बार की बात है, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे भैया। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी को श्राप हो गया कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नामक नाग काटेगा, जय सीताराम हो जाओगे। बोले अच्छा। तो क्या हुआ? सूत जी ने बताना शुरू कर दिया कि सुखदेव भगवान ने भागवत की कथा श्रवण कराई, लेकिन एक बात बताओ उससे लाभ क्या मिला? का लाभ ये मिला, उसकी महत्व को मैं बता रहा हूं कि भागवत की कथा का जो महत्व है उसको मैं बता रहा हूं। बोले महाराज क्या हुआ? कहा जब देवताओं ने सुना कि परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाई जा रही है तो देवता लोग प्रकट हो गए हाथ में अमृत का कलश लेकर के। बोले महाराज ये कलश ले लो, आपको परीक्षित जी को व्यवस्थित करने के लिए सुनाने जा रहे हो। बोले हाँ। तो कहा ये अमृत परीक्षित को पिला दो और ये भागवत चल के हम लोगों को सुना दो देवताओं। अब सुखदेव भगवान ने कहा कि अरे वाह, बड़े होशियार हो। तो उन्होंने डांटा, कहा देखो बदलवन वहां होता है महाराज जहां उसके बराबरी का मामला हो। हाँ, और उन्होंने उदाहरण क्या दिया? कहा कांच का टुकड़ा दिखा करके और मणि लेना चाहते हो? अगर तुम सीधे सीधे आते और कथा श्रवण करते तो हम आपको स्वीकार कर लेते, लेकिन छल और छद्म से युक्त होकर आए हो इसलिए नहीं। का प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम। और इस तरह करके महाराज डांट करके देवताओं को भगा दिया। अब देवताओं ने कहा अरे कितनी कीमती वस्तु है जो भगवान सुखदेव भगवान ने हमें डांट के भगा दिया और परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा चलो देखते हैं छिप के। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन, 5 दिन और 7 दिन जब बीता महाराज तब क्या हुआ? और जैसे ही 7वें दिन का जयकारा लगा, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दिव्य विमान आया महाराज और परीक्षित जी के लिए महाराज विमान में बैठकर दिव्य लोग जाने लगे। जो दिव्य जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले कैसे? कहा कैसे सूखी हुई फूस में आग लग जाए ना तो आग चला के नष्ट कर देती है उस खास फूस को। उसी तरह हमारे जीवन में जो पाप कर्म है, जो दुष्कर्म है, जो अनिष्ट हैं, भागवत भगवान की कथा श्रवण करने से सब गायब हो जाते हैं। हमारा हृदय पवित्र हो जाता है कि भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा